ये वो एजेंसी है जहाँ पर आप मोबाइल पर उनको फ़ोन कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं कि 2 किलो चावल, 1 किलो तेल, 2 किलो दाल हमारे घर पर भेज दो, तो आपके घर पर वो डिलीवरी कर देंगे। ऐसे ही एक ब्लिंकिट नाम की भी कंपनी है। इस ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट ने बेंगलोर में 1 रुपये लीटर के हिसाब से दूध घर पे सप्लाई करने का विज्ञापन दिया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अकेले पहले सप्ताह में ही किसानों को 50,000 लीटर दूध का नुकसान हो गया, क्योंकि लोग 1 रुपये में अगर मिलेगा तो लोग तो खरीदेंगे उसको। ये दूध कहाँ से आ रहा है? हमने ये तय किया था कि हमारा पशुधन जो है, उस पशुधन में को बचाना है, अगर तो हमारे अपने दूध के लिए कुछ न कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए, पशुधन के लिए भी सब्सिडी उनको देनी चाहिए, लेकिन वो तो दी नहीं उन्होंने। ऊपर से अब ये दूध बाहर से आ रहा है, डिब्बाबंद पाउडर दूध आता है, क्विंटलों की संख्या में, टनों की संख्या में लाया जाएगा। सरकार ने समझौता कर लिया है और वो आएगा यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि शुरू में तो सस्ता पड़ने ही वाला है, हमारे दूध की तुलना में भयानक सस्ता पड़ने वाला है। रामदेव वही बेचता है। रामदेव नेपाल के रास्ते से चोरी से लाता था, बेचा करता था, क्योंकि तब तक रोक लगी हुई थी। अब रोक हट जाएगी तो रामदेव क्या, फिर तो सभी लोग भेजेंगे। हमारी गाय भैंसे खाने, उनका दूध सस्ता क्यों पड़ता है? अमेरिका अपने हर किसान को एक गाय पालने पर $5 रोज की सब्सिडी देता है। $5 रोज। $1 की कीमत लगभग 95 रुपये के आसपास पहुंच गई है आज। मतलब 500 रुपया रोज एक गाय पालने पर मिलती है सब्सिडी सरकार की ओर से। हमारे यहाँ सब्सिडी कोई मिलती है? हमारे यहाँ चारा नहीं मिलता। हमारे यहाँ गैया अगर बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल में अगर ले जाओ तो दवाइयाँ नहीं मिलती। हम क्या मुकाबला करेंगे उनके? तो आज जब 1936 से लेकर 90 साल गुजरने के बाद हम देख रहे हैं कि किसानों की हालत क्या है, तो वो किसानों की हालत लगभग उसी पुरानी अवस्था में पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ मुट्ठी भर लोग राज करते थे। पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, अब दुनिया की जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो राज करेंगी। और इसीलिए हमारी किसान सभा ने तय किया है कि हमारे पुरखे गोरों से लड़े थे और हम अब इन चोरों से लड़ेंगे और किसान की स्थिति को दोबारा से बेहतर बनाने की बात करेंगे। आखिरी बात, ये जो कहानी सुना रहे थे कॉमरेड अशोक, ये कहानी कांग्रेस के जमाने की थी। रमेश सिकरवार को जमीन जो है ना अर्जुन सिंह ने दी थी। कांग्रेस से खूब लड़े हम लोग। धाकड़ साहब जब इमरजेंसी की जेल में वीसा में बंद थे और जहाँ पर उनको भूख हड़ताल की वजह से पेप्टिक अल्सर हुआ था और फिर 4-5 साल तक वो रोटी भी नहीं खा पाए थे, दूध पिया करते थे बस केवल, मठा बीमारी मठा और दूध पिया करते थे। वो उसी जेल में हुई थी जो इंदिरा गांधी की वजह से हुई थी। इसलिए यहाँ कांग्रेस से हमदर्दी या बीजेपी से दुश्मनी वाली बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक जमाना था जब हमारे देश की पूरी दुनिया में आंख हुआ करती थी, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमारे नेताओं ने, जिसमें किसान सभा भी शामिल थी, हमारे नेताओं ने ये कहा कि हम किसी बाहुबली के साथ नहीं होंगे। हम 190 साल तक गुलाम रहे, हम गुलामी के दर्द को जानते हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी गुलाम देश हैं, उन गुलाम देशों को आज़ाद कराने की लड़ाई में हम उनके साथ देंगे, कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई भी सरकार रही। हमने तय किया था कि कोई भी अगर किसी दूसरे देश पर हमला करके बंदूक की दम पर या ताकत की दम पर उसको दबाने की कोशिश करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। हम आज़ाद हुए थे 47 में। 1956 में एक संकट पैदा हुआ था, कोरिया नाम का एक देश था। उस कोरिया नाम के देश पर अमेरिका ने हमला किया, क्योंकि वहाँ के किसानों ने अपनी सरकार कायम कर ली थी, जो आज भी है वहाँ पर। अमेरिका ने जब हमला किया, हमारे देश की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे उस वक्त, हमारे देश की सरकार ने कहा कि नहीं, कोरिया पर अमेरिका का हमला गलत है, हम कोरिया के साथ। क्यूबा पर हमला किया, हमने कहा हम क्यूबा के साथ। ये जो दक्षिण अफ्रीका नाम का एक देश है, वो पहले रोडेशिया हुआ करता था, वहाँ पर गोरों की हुकूमत चला करती थी, केवल गोरे, और गोरे 2% भी नहीं थे। काले लोगों को दबा के रखते थे, उनकी ज़मीन पर कब्जा, उनको
जो आपने सुना है वो जो गांधी जी के साथ हुआ था कि रेल के डब्बे में से निकाल के बाहर फेंक दिया, वही जीवन चल रहा था वापस। हमारी सरकार थी जिसने कहा कि नहीं ये गलत है, और हमने उनकी उस संघर्ष का भी साथ दिया। तो पूरी दुनिया में हमारी पहचान क्या थी? पूरी दुनिया में हमारी पहचान ये थी कि ये वो लोग हैं जो ईमान की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, और हमारी बात की साफ हुआ करती थी। दो खेमे हुआ करते थे, उन दोनों खेमों से अलग 118 देशों को हमने इकट्ठा किया, उनकी यूनियन बनाई। उसको कहा करते थे गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। 118 देशों के अध्यक्ष हुआ करते थे हम लोग, केवल इस वजह से कि वो 118 गरीब देश ये माना करते थे कि ये देश है जो ईमान की बात करेगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो चाहे अमेरिका आ जाए चाहे कोई और आ जाए, हमारा साथ देगा। आज हमारे देश की औकात है। आज नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी से हमारे देश की औकात ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो आज तक जितने भी नेता हुए हैं उनमें सबसे घिना आदमी है, सबसे घिनौना व्यक्ति है, जिसके वीडियो आ गए 13-13, 14-14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करते हुए, और एक एप्स्टीन नाम का एक गंदा आदमी था, दलाल था, उसने तमाम सारे लोगों के साथ में ये किया है। उसके इतने आ गए हैं, पूरी दुनिया उस पर थूक रही है। अमेरिका के 330 शहरों में 90 लाख लोगों ने एक ही दिन में प्रदर्शन करके कहा है कि इस आदमी को हटाओ। अपने देश की जनता भी साथ रही है, उसके सामने हमारे मोदी जी घिक्की बांध के खड़े रहते। उसके जीतने के बाद ये वहाँ पर पहुँचे, पत्रकार वार्ता में जैसे राम सिंह जी बैठे हुए, अशोक बैठे हुए और हम खड़े हुए, ऐसे बिठाल के उसने बाकायदा टेलीविज़न चैनलों के सामने हाथ करके ये कहा कि टैरिफ कम करना पड़ेगा, हमारे बाल के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये कर देंगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे राजनीतिक भविष्य को चौपट कर देंगे। कैमरे के सामने बात चल रही है, तो अकेले कमरे में बात कर लेता तो भी समझ में आती, और वो ये बात कर रहा है। और ये 150 करोड़ का जो प्रधानमंत्री वहाँ पर गया था, वो चुपचाप बैठा हुआ, एक शब्द नहीं। ईरान के साथ हमारे रिश्ते 5000 साल पुराने, 5000 साल। उनकी भाषा जो पर्शियन भाषा है, फारसी भाषा है, वो भाषा और हिंदी भाषा में बहुत कुछ मिलता जुलता है। और ये जो वेद लिखे गए हैं, ये वेद और ईरान के जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम अवेस्ता है, उनकी बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। और ये कहा जाता है कि जिस आर्यवर्त की बात होती है यहाँ पे, वो आर्य ईरान से चलकर ही यहाँ पर आए थे। और पिछले 5000 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं आया जब ईरान के साथ अपना कोई मनमुटाव हुआ हो। मुसलमान देश है वो। कश्मीर के सवाल को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमान देशों को इकट्ठा करता है कि हमें भारत के खिलाफ बयान देना चाहिए। वो लगभग 54 देशों का एक संगठन है, OIC कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। उन 54 देशों के संगठन में जब जब प्रस्ताव पेश किया गया भारत के खिलाफ, तब तब ईरान ने उसको वीटो किया कि नहीं, ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, हमको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जो हमेशा हमारे साथ, उसके राष्ट्रपति को मार डाला जाता है, उसका जो सबसे बड़ा नेता है, तो वो बड़े जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो मार दिए जाते हैं। हमारी सरकार अपने उस पुराने दोस्त के घर में हुई इस गुंडागर्दी और हत्याकांड की निंदा करने के लिए बादल जी बोल रहे हैं। ये जो स्थिति पैदा हुई है कि आज हम दुनिया की इन अमेरिका कभी हमारा शुभचिंतक नहीं रहा। 1971 में जब बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए हमारी सेना गई थी, तब ये अमेरिका था जिसने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, और ये कहा था कि अगर 24 घंटे में बांग्लादेश से हिंदुस्तान की सेना वापस नहीं आई तो भारत पर हमला कर देगा। उस वक्त रूस में लाल झंडे की सरकार थी, उन्होंने अपना 5वां बेड़ा भेज दिया था पनडुब्बियों का, और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने कह दिया था कि हम अमेरिका की धमकी में नहीं आएंगे, और बांग्लादेश को बना दिया। एक ज़माना था जब हमारी पोजीशन ये हुआ करती। तो और आज हमारी स्थिति क्या है? आज से शांति वार्ता शुरू हो रही है। दुनिया में शांति वार्ताएं करने वाले हम हुआ करते थे, आज हमें कोई पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही है। पाकिस्तान जिसकी सरकार का कोई भरोसा नहीं, कभी मिलिट्री बैठ जाती है, कभी एक उनके जो राष्ट्रपति थे जो हमारे यहाँ पर भी आए थे, क्या नाम था उसका,
अयूब का, अरे जो है अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ, एक वक्त वो राष्ट्रपति बनते हैं